हेलो एवरीवन। सो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बच्चे, ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक इजी भी है, ठीक है। सो इसको समझने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये लेक्चर आपको पढ़ते पढ़ते समझ लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अटेंशन पे करनी है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे, जैसे टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसके नाम से हमें आइडिया मिल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, कि इसमें जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो टोटली रिफ्लेक्ट करती है। टोटली रिफ्लेक्ट करने का मतलब कि इस केस में जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है वो 100% होती है, ठीक है। जबकि जब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, तो उस केस में जो हमारी रिफ्लेक्शन होती है वो 100% नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये हमारा प्लेन मिरर था, ठीक है, इस पर लाइट रे इंसिडेंट की, ठीक है। जो इसमें रिफ्लेक्टेड रे होगी ना वो 98% 99% होगी, ठीक है। जो 1% लाइट रे है ना वो क्या कर जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है। जो ये प्लेन मिरर है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, जहाँ हल्की सी लाइट रे मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसमें जो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एनर्जी लॉसेज होते हैं। बट इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो 100% होती है, ठीक है। इस केस में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है, ठीक है, होती क्यों है, उसका रीज़न क्या है, कि उसकी कंडीशन भी क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इट कम बैक्स इन द सेम मीडियम, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, देन हमारी क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जिस एंगल पे हमारी लाइट रे इंटरफेस पे इंसिडेंट कर रही है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। जब वो ग्रेटर होगा तो क्या होगी, वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और उस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके लिए हमारे को दो कंडीशन सेटिस्फाइड करवानी पड़ती हैं। फर्स्ट, कि जो हमारी लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, जो मैंने अभी आपको पहले ऊपर बता दिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती तब है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हाउ दिस फिनोमिना हैपन्स। सो देखिए बच्चे, ये है आपका एक इंटरफेस, ठीक है। दिस इज अ इंटरफेस जो सेपरेट कर रहा है रेयरर मीडियम को और डेंसर मीडियम को। रेयरर मीडियम जैसे एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू ए, ठीक है। और डेंसर मीडियम जैसे कि आपका वाटर मान लीजिए या ग्लास मान लीजिए, ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लास की, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले हम करेंगे कि जो आपकी एक लाइट रे है, ठीक है, ये आपका सपोज ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, इससे लाइट रे जो है वो इंटरफेस पे स्ट्राइक की नॉर्मली, ठीक है। जो लाइट है वो कहाँ स्ट्राइक की, इंटरफेस पे नॉर्मली 90 डिग्री पे। और हमें पता है जब भी कोई लाइट रे इंटरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है, नॉर्मल इंसिडेंट करती है, तो वो क्या करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। देन ये लाइट रे भी आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी और सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए कि हमने इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई इसी एंगल पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक एंगल पे जो है लाइट रे इंसिडेंट की, इसके हम परपेंडिकुलर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो आपकी जो लाइट रे है वो मूव कर रही है, मतलब ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो अब ये क्या करेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देख के पता लग रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ग्रेटर है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। चलो हम इसको I1 नाम देते हैं और इसको R1 बोलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से फिर से एक लाइट रे जो है वो एमिट करेगी और इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी। इस टाइम जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज I2, वो ग्रेटर है I1 से, ठीक है। यहाँ से भी देख के पता लग रहा है, ठीक है, जो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस है अब I2 क्या बढ़ गया है, ठीक है। अब देखो
फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 क्या होगा, ग्रेटर होगा I2 से, ठीक है। अब थर्ड एक और रे आएगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा किससे, I2 से। यहाँ अगेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो अगेन, अब यहाँ पे I3 क्या है, ग्रेटर है किससे, I2 से, ठीक है। अब देखो ये फिर से डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखो और मूव अवे करेगी तो ये क्या करेगी इस केस में, ये जो आपका इंटरफेस है इसी के ऊपर जो है ट्रैवल करेगी, ठीक है। और जो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। और जो I3 है इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्योंकि इसको क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि ये एंगल होता है डेंसर मीडियम में, ठीक है, जिस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनता है, 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। बात समझ लगी यहाँ तक कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, एक टाइम पे ऐसा एंगल आया कि जो आपकी लाइट रे है वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी ऑन द इंटरफेस, और उसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। इट इज़ दैट एंगल इन अ denser medium at which angle of refraction is 90 degree in a rarer medium। अब हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था कि जब आपकी लाइट रे स्ट्राइक करेगी इंटरफेस पे एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, उस केस में हमारी क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बच्चे देखिए यहाँ से फिर एक लाइट रे जो है वो क्या करेगी, इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर जाएगी, इंसिडेंट की एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ ही रहे हैं, तो इस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और इस केस में देखो पहले यहाँ पे मतलब उसकी रिफ्लेक्शन हुई, अब ये क्या कर जाएगी, अपने मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ आपका आएगा एंगल ऑफ, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस रे को हम बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये है हमारी टोटल रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो जो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये क्या था, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस रिफ्लेक्टेड रे को बोलोगे टोटल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपकी लाइट रे हमेशा ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, वो तो देख के पता लग ही रहा है, ठीक है, कि डेंसर से रेयरर ही जानी चाहिए, तब भी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। अगर वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, अगर वो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी मीन्स इस साइड पे, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगी, रिफ्लेक्शन तो होगी नहीं, ठीक है ना, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जैसे जैसे वो नॉर्मल से दूर जाती जाएगी। और दूसरा क्या है, आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या था, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना, 90 डिग्री, और जो आपकी लाइट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर ट्रैवल करती है टू ऑन द इंटरफेस, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस जो है सेटिस्फाइड होगी तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक ईजी था और इम्पॉर्टेंट भी है। सो आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ लग गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका क्रिटिकल एंगल में और रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है रिलेशन ड्राइव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।